तो एक बड़ी खगोलीय घटना आज हो रही है या कहीं शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 5:21 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5:36 से ये शुरू होने वाला है। जबलपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार पवन पटेल जुड़े हुए हैं, साथ ही में भोपाल से भी हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पवन के पास चलते हैं क्योंकि इस वक्त बात अधूरी रह गई थी। पंडित जी भी साथ में जुड़े हुए थे। पवन, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये पट जो बंद किए जाते हैं या मूर्ति को छूना निषेध रहता है, क्यों निषेध किया गया है ग्रहण काल में, क्या होता है इससे? जी बिल्कुल पंडित जी, एक सवाल हर किसी के मन में है कि भगवान से ज्यादा शुद्ध तो कोई नहीं होता है। फिर आखिर में ग्रहण के वक्त में ऐसी क्या वजह है कि भगवान को छूना भी निषेध कर दिया जाता है या अशुद्धि हो जाती है अगर छू लो तो? फिर उसका मुख्य वजह ये रहती है कि भगवान संकट में रहते हैं, भगवान कष्ट में रहते हैं, तो भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक मुख्य वजह तो यही है। तो मतलब ग्रहण को भगवान के लिए भी कष्टकारी माना जाता है? ग्रहण को भगवान के लिए कष्टकारी माना गया है। कोई कथा है इसके भी? कुछ राशियों में कष्टकारी माना गया है। कुछ ग्रहणों से लाभ होते हैं, कुछ ग्रहणों से नुकसान होता है। सनातन धर्म में कोई ऐसी कथा या कोई ऐसा वाकया है जब माना जाता है जिसको आधार मान के समझा जा सके कि कष्टकारी क्यों होता है भगवान के लिए? ये तो जो ग्रहण काल रहता है उसी में कष्टकारी रहता है और उसी को आधार मान के उस समय को इम्पोर्टेंट माना जाता है। अच्छा, लोगों पर जो प्रभाव होता है उसका किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? क्या क्या लोगों को, किस राशि पर किस तरह का असर हो सकता है? कुछ राशियों में नुकसान होता है। जैसे इस चंद्र ग्रहण में मेष राशि वालों को नुकसान है। मेष राशि वालों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर पे रहना चाहिए। तो इस तरीके से इस ग्रहण में तो मेष राशि को लाभ नहीं है। ये तो हो गई कष्ट की बात हो गई या खेद की बात हो गई कि लोगों को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर कोई तकलीफ होती है तो किस तरह से, किस राशि वालों को या किसी के लिए विपरीत प्रभाव हो सकता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? फिर इसमें कुछ लोगों को छूट दी है, जैसे बालक है, वृद्ध है, रोगी है, बीमार है, उसमें छूट है। उसमें तो फिर आदमी को अपना समय परिस्थिति अनुसार निकलना ही पड़ता है। तो उपाय क्या किए जा सकते हैं? बस उपाय तो यही है कि भगवान का भजन किया जाए घर पे रह के, वही सबसे बड़ा उपाय है। भगवान का भजन, भगवान का नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है, वही सबसे बड़ा है। भगवान के कष्ट की बात की, मंदिरों के पट बंद रहते हैं। अब जब ग्रहण काल खत्म होगा, सूतक काल खत्म होगा, तो उसके बाद फिर किस तरह से पट खोले जाएंगे? सीधे पट खोल दिए जाएंगे या फिर कोई प्रक्रिया होती है उसकी? नहीं खोले जाएंगे, उसके नियम है और उस नियम के अंतर्गत काम करना पड़ता है। जैसे कि पहले तो हम लोग नहाएंगे, नहाने के बाद गंगा जल, तुलसी दल डाल के सब जगह छिड़केंगे और उसके बाद साफ सफाई सब होगी। उसके बाद पट खोले जाएंगे पूरी पवित्रता के साथ में। तो 6:19 पर यह चंद्र ग्रहण का समय समाप्त हो रहा है, यानी सूतक काल समाप्त होगा और 6:30 बजे समय को मोक्ष काल माना जाता है। हमारे साथ दो और सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलते हैं। सुधीर जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो रतलाम से जुड़ चुके हैं, कालका माता मंदिर से वो लाइव हैं, और साथ ही रजनीश सेठी भी जुड़े हुए हैं और आगर मालवा से जुड़े हुए रजनीश, और आगर मालवा में माई बिराजी हुई हैं। तो आज वहां पर जब चंद्र ग्रहण जो हो रहा है, शुरू होने ही वाला है मध्य प्रदेश में, तो क्या तस्वीरें बन रही हैं? क्या सड़कें सूनी हैं? क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण काल में बाहर निकलना नहीं चाहिए। हालांकि जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले चलते हैं सुधीर के पास और समझते हैं रतलाम के लिए। सुधीर, क्या जानकारी है वहां? ये जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, इसको लेकर मान्यता क्या है और मंदिर के पट क्या यहां पर भी बंद है? देखिए, चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। चंद्रमा मन सो जाता है, यानी मन का कारक है चंद्रमा। और ये भी कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अगर मैं सही हूं तो, जब चंद्रमा के ऊपर राहु और केतु की दशा पड़ती है, छाया पड़ती है, तो चंद्र को ग्रहण लगता है। और यही वजह है कि रतलाम में भी आज चंद्र ग्रहण की तस्वीरें अगर मैं आपसे बयां करूं तो मैं भी खड़ा हूं रतलाम के कालिका माता श्री क्षेत्र में। मेरे साथ पंडित जी भी हैं। उसके पहले मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर कि माँ कालिका के पट अब से करीब 12 घंटे पहले से ही यहाँ बंद है। इक्का दुक्का लोगों की ही आवाजाही चल रही है। और इसी के साथ जो है दूसरे जितने भी तमाम यहाँ पे आधा दर्जन से ज़्यादा मंदिर है, उन सभी स्थानों पर जो है पट यहाँ पे मंदिरों के सभी के बंद है।
और इसी मुद्दे पे मेरे साथ चर्चा करने के लिए पंडित दीपक शर्मा भी मौजूद है। बहुत विद्वान पंडित माने जाते हैं। पंडित जी बताएं, रतलाम में ग्रहण काल का यहाँ पे क्या समय है और रतलाम में कब से पट बंद है? आप खुद पंडित हैं और अभी ग्रहण काल के बाद किस तरह के जो उपाय किए जाते हैं उसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपको आपके इस चैनल के माध्यम से कि चंद्र ग्रहण जो है वो ज्योतिष के गणना के अनुसार जो है होता है और खगोलीय घटना भी है ये। तो चंद्र ग्रहण में जो है सवेरे से ही पट मंगल किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान 12 घंटे पहले पट जो है मंगल किए जाते हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान जो है ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व से मंदिर के पट मंगल किए जाते हैं, क्योंकि उस समय सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। अभी किस तरह का अभी जो है दान पुण्य करना चाहिए इसके बाद में, और क्या होगा यहाँ रतलाम में, किस तरह का कुछ होगा यहाँ पे? रतलाम में अलग अलग जगह पे जैसे चंद्रमा की दृष्टि अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग पड़ती है, वैसे ही रतलाम का जो गणना के अनुसार रतलाम में शाम को 5:32 से प्रारंभ हो जाएगा और लगभग 6:31 तक, यानी कि 1 घंटे के लगभग का अपने यहाँ का ग्रहण है। और क्या होगा मंदिरों में, क्या होगा? ग्रहण काल के दौरान जो है वैसे तो सवेरे से ही मंदिर के पट मंगल कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ निषेध हो जाता है, लेकिन ग्रहण काल के दौरान जो ग्रहण का जो समय होता है 1 घंटे का, आधे घंटे का, जहाँ भी जितनी अवधि होती है उस दौरान अपने इष्टों का जो है जाप करना चाहिए। अलग अलग राशियों पे अलग अलग कार्य करता है, तो उनसे बचाव के लिए हमको अपने आप को जो है सामर्थ्यवान बनाने के लिए हमको मंदिर के पट क्यों बंद कर दिए जाते हैं ये समझिए, क्योंकि बाकी सहयोगियों से भी हमने समझने की कोशिश की कि मंदिर के पट बंद किए जाते हैं, भगवान के अशुद्ध हो जाते हैं, क्यों भगवान को भक्त जिनकी वजह से भगवान हैं दूरी क्यों बना दी जाती है? परंपरा है, आखिर क्या वजह है? क्या भगवान के अछूत हो जाते हैं, भगवान के अपवित्र हो जाते हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मंदिर के पट क्यों बंद होते हैं? वैसे तो भगवान किसी भी दृष्टि से किसी के बंधन में नहीं रहते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि के रचयिता वही होते हैं, परंतु हम जो है अपने वरिष्ठों का देख के अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए जब मंदिर के पट ही मंगल किए जाएंगे, यानी कि भगवान को भी वहाँ पे मंदिर के पट बंद किए जाएंगे, तो उससे जनमानस में एक संदेश जाएगा कि हम जो है बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा जो धर्म है सनातन वैदिक धर्म है, न जाने कितने वर्षों से अपना धर्म जो है उसके बारे में कोई अता पता नहीं है, लेकिन उसमें जो है वैज्ञानिक दृष्टि से ये देखा गया है और अब वैज्ञानिक लोग भी इस चीज़ को मानने लगे हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान जो किरणें आती हैं वो किरणें जो है मनुष्य के शरीर पे अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। तो इस दृष्टि से उसका सबसे मुख्य कारण यही रहा है कि मंदिरों के ही पट मंगल रहेंगे, बंद रहेंगे, तो लोग भी बाहर नहीं आएंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। यानी कि लोगों को समझाने बताने के दृष्टिकोण से ये किया गया। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं पन्ना से, जुगल किशोर मंदिर से के बाहर से वो मौजूद हैं और साथ ही में रजनीश भी मौजूद हैं आगर मालवा, जहां माई बिराजी हुई है। रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, चंद्र ग्रहण बस शुरू होने वाला है, मंदिर के पट तो वहां पर भी बंद ही होंगे। रजनीश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी एक बार फिर से दोहराएंगे सवाल। मंदिर के पट बंद है, चंद्र ग्रहण की बस शुरुआत होने वाली है, कैसी मान्यताएं है यहाँ पर चंद्र ग्रहण को लेकर के? जी हाँ, आगरमालवा जिले में भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो मंदिर है वहाँ के पट बंद है। इस समय मैं प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर पट बंद कर दिए गए हैं और जो मंदिर में कल सुबह 6 बजे आरती की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर पट खोले जाएंगे। और ये जो कि ग्रहण का काल शुरू हो चुका है, सूतक चल रहा है, इसलिए पहले से ही मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे। और ये इसकी क्या मान्यता है, क्यों इस तरह से पट बंद किए जाते हैं, क्या है, हमारे साथ पंडित हमारे यहाँ के मौजूद है, हम उन्हीं से जानते हैं। पंडित जी, ये कब से बंद किया गया है मंदिर को, और क्यों ग्रहण में इस तरह से मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं? चंद्र ग्रहण होने के कारण मंदिर के पट बंद किए गए हैं। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से सूतक काल लगता है। सूतक काल में भी मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है, इसलिए मंदिर 8:25 से सुबह से मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। ये कब खोले जाएंगे, किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी खोलने के लिए, और
क्या करना चाहिए इस दौरान? ग्रहण काल अभी ग्रहण 5:29 से ग्रहण लगेंगे और 6:30 बजे तक ग्रहण का समय रहेगा। इसके बाद में 6:30 बजे बाद मोक्ष होगा। इसके बाद में माता को स्नान करा के मंदिर वगैरह धोएंगे और माता को स्नान करा के इसके बाद में सुबह मंदिर के पट खोले जाएंगे। और ग्रहण काल के समय में अपने भक्तों को भक्तों को साधना करनी चाहिए, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे अनंत फल मिलता है और मंत्र की सिद्धि होती है। मंत्र की सिद्धि होती है, तो ये अनंत मंदिर में गुना फल मिलता है, करोड़ गुना फल मिलता है, ये भी कहा जाता है। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि सूतक काल जो होता है उसमें मंदिर के पट बंद रखने चाहिए। अब सूतक काल में देवताओं को छूना निषिद्ध, लेकिन उनके मंत्रों का जाप जो है वो करोड़ गुना फल देता है। यही है, धर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे गहनता से समझने की जरूरत है। संजय तिवारी जो हैं हमारे साथ पन्ना से जुड़े हुए हैं, जुगल किशोर मंदिर के बाहर से मौजूद हैं। संजय, ये समझना चाहेंगे आपसे कि मंदिर के पट, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे भी मंदिर के पट बंद हैं, सूतक काल से ये बंद किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले से, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से क्यों ये बंद किया जाता है? सूतक काल क्या होता है? ग्रहण के दौरान तो ठीक है, लेकिन सूतक काल जो शुरू होता है वो क्यों माना जाता है? अगर आपके साथ कोई हो तो जानने की कोशिश कीजिए। जी पुनीत, सब सर्वप्रथम तो मैं ये दिखा दूं जहां पर पन्ना का यह जुगल किशोर मंदिर है, जैसा कि दर्शकों को आपने बताया। और मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष सारस्वत से कहूंगा कि दिखाएं जहां पर एक भी भक्तों के वजह से पैर रखने की जगह नहीं होती। आज पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, चारों ओर आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर पुलिस का पहरा है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि सुबह यहाँ पर 9 घंटे पहले मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। हमारे साथ में पंडित हैं योगेंद्र अवस्थी जी से जानना चाहेंगे। पंडित जी, पन्ना का यह जुगल किशोर मंदिर, वैसे तो देश के काफी मंदिर बंद है, लेकिन इसके कपाट क्यों बंद कर दिए गए? आज कार्तिक पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण है, इसलिए भगवान के कपाट बंद हैं। और आज सुबह 8:10 पे सूतक लग गया था, जिसे वेद कहते हैं, इसलिए भगवान के सुबह से ही कपाट बंद है। तो क्या भगवान अशुद्ध हो जाते हैं? क्या है इसका बारे में थोड़ा सा विवरण से बताइए। भगवान के क्या है, दर्शन करना अशुद्ध होते हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं भगवान को तो कोई सूतक नहीं लगता है, राजा को कोई सूतक नहीं लगता, लेकिन जो अन्य लोग पब्लिक होती है, जो चूंकि सूर्य और चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है तो जो संसार में जितने भी जीव होते हैं उन जीवों को सूतक लगता है, इसलिए उनको दर्शन करना बंद रहता है। तो वो कोई ना तो पुजारी दर्शन कर सकते हैं और ना ही कोई जीव दर्शन कर सकता है, इसलिए यहाँ पर सूतक लगता है। जब मंदिर की धुलाई हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो भगवान के दर्शन होंगे। पंडित जी, कोई विशेष राशि के जातकों के लिए क्या हानिकारक है यह चंद्र ग्रहण? हाँ, कन्या राशि के जातकों के लिए यह विशेष हानिकर, उन्हें मृत्यु समतुल्य कष्ट है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। दुर्घटना आदि से गाड़ी वगैरह वाहन देख करके चलाना चाहिए, इसलिए बाकी और 1-2 राशियों को थोड़ा सा और कष्टकारी है, जैसे मीन राशि को कष्टकारी है और मेष राशि को। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए चंद्र ग्रहण के समय? चंद्र ग्रहण के लिए अपन को लगभग 2-3 महीने तक इनकी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको अच्छे से रहना चाहिए, अच्छा खान पान करना चाहिए और यात्रा आदि से बचना चाहिए, सुरक्षित यात्रा करना। कितने वर्ष बाद ऐसा चंद्र ग्रहण पड़ा है? बनी ये चंद्र ग्रहण 14 वर्ष पूर्व इसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ा था, और अब 18 वर्ष पश्चात 2040 में ऐसा ही सेम इसी प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा को इसी प्रकार चंद्र ग्रहण पड़ेगा। इसकी क्या कोई विशेषता बताएं? ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे सहयोगी और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रतलाम चलते हैं सुधीर के पास। सुधीर, चंद्र ग्रहण की शुरुआत अब हो चुकी है, अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो हम जान ही रहे हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग बातें भी सामने आ रही हैं कि कोई मेष राशि बता रहा है, कोई कन्या राशि बता रहा है। वहां जो आपके साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, क्या उपाय करने चाहिए प्रभाव कम होने के? पंडित जी, चंद्रमा का जहां तक प्रभाव की बात है, 12 राशियां हैं, सब राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो क्या उपाय करने चाहिए? कई बार कहा जाता है कि इस राशि पर अच्छा प्रभाव है, दूसरी राशि पर बुरा प्रभाव है, तो क्या उपाय करने चाहिए? उपाय से संबंधित अपन ये चीज बता सकते हैं, जैसे लगभग सभी जनमानस के ऊपर ये असर करता है।
तो यदि छोटे बच्चों की किसी व्यक्ति को चिंता है, घर परिवार में उनका जो है छोटा बच्चा यदि वो है, तो उनको दूध का दान करना चाहिए। और यदि घर में कोई रोगी है, लंबे समय से रोगी है और उसका उपचार नहीं हो पा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, उपाय ये बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि कांच के बर्तन के अंदर एक चांदी का सिक्का लें और चांदी के सिक्के पानी में भर के उसमें, और उसके अंदर जो है जो रोगी है उसको अपनी प्रतिबिंब देखना चाहिए और देख के वो चांदी का सिक्का जो है वो दान करना चाहिए। इसी प्रकार से चावल और दूध का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति नौकरी व्यवसाय से संबंधित उसको कोई परेशानी है, तो ऐसे व्यक्तियों को मोती का रत्न जो आता है वो मंदिरों पे दान करना चाहिए। ऐसा अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग उसके उपाय होते हैं। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग उपाय हैं जो कि बता रहे हैं। खास तौर पर सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए ये कहा जाता है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जो हैं वो दुर्ग से जुड़े हुए। मिथिलेश, वहां तो चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, कहां आप मौजूद हैं, क्या नजारा? बिल्कुल, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। 6:20 तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा और मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये है वैशाली नगर का क्षेत्र, जहां आपको दिखाना चाहूंगा कि मंदिर के पट अभी भी बंद हैं। जब तक ये ग्रहण चलेगा तब तक ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। आवाजाही भी जो है वो काफी कम हो गई है। लोग जो जिनको दोष है वो कम बाहर निकल रहे हैं, जिनको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी और भी चीज है जो चंद्र ग्रहण का साफ असर देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ में सुमितेश्वर महाराज हैं आचार्य, उनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज देखिए, ग्रहण के दौरान भी लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन इनमें काफी हानि भी हो सकती है। लेकिन क्या करना चाहिए उनको कि ग्रहण का असर उतना ज्यादा ना पड़े? देखिए, दैनिक दिनचर्या के हिसाब से मतलब ऐसा है कि व्यक्ति को बाहर तो जाना ही पड़ता है। अब चूंकि उन्हें जाना पड़ता है तो जाने के कारण उस ग्रहण का उन पर जो असर आएगा उसको कम करने के लिए इस कलयुग में भगवान ने, चूंकि समय सबके पास है नहीं, तो कलिसंतरण उपनिषद में ऐसा कहा गया है। कलिसंतरण उपनिषद मतलब कि केवल भगवान का नाम मात्र लेने से दोष और पाप की मुक्ति होगी। उसमें 16 अक्षर का एक महामंत्र दिया गया है, हरे कृष्ण, जो आपने सुना होगा, जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप भी अगर जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण में घूमा है या संपर्क में आया है ग्रहण का, उस पर असर कोई ना आए, तो उस असर को कम करने के लिए इस मंत्र का जाप करने से भी उसको कई लाभ होगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति राहु केतु या शनि से परेशान है, अपने कार्य में बाधाओं का अनुभव करते हैं और इस ग्रहण में रहे हैं, वो आज के दिन अपने छत पर या किसी बाहर आंगन में अगर वो सरसों के तेल को में दीपक भरकर अगर रखते हैं और उस दीपक को शनिवार के दिन शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर के सम्मुख जलाते हैं तो उन्हें विशेष लाभ होगा। इसके साथ ही साथ घर में कई बार ऐसा हो सकता है आज के दिन, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन को दूषित करता है, मन को प्रभावित करता है। इस चंद्र ग्रहण में होने वाले कई लोगों को शायद आज क्रोध आ सकता है, तो घर में घुसने पर ऐसे व्यक्ति जो आज चंद्र ग्रहण में सीधे संपर्क में आए, कुछ चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करें, अनदेखा करें, घर के कुछ ऐसी बातों को जिसके कारण उन्हें क्रोध बढ़ सकता है उसे नज़रअंदाज करें। इस मंत्र जो हमने बताया है, इस मंत्र का जाप करें, जिससे उन्हें और परिवार के बाकी सदस्यों को भी लाभ होगा। और इस दीपक की जो हमने बताई है आपको कि इस तरह का जो सरसों का दीप जलाएं, वो शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन भी जला सकते हैं हनुमान जी के मंदिर में या शनि मंदिर में, उन्हें विशेष लाभ होगा। ये उपाय जो बताया है, ये उपाय जो बताया है दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे। मिथिलेश, एक मिनट, उपाय जो बताया है ये एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्या ये अभी जब मोक्ष होगा तो क्या उसी वक्त ये सरसों का दिया जो बता रहे हैं पंडित जी की सरसों का दिया तैयार रखना है और फिर शनिवार को उसे या फिर मंगलवार को यानी कि आज ही मोक्ष के बाद जाकर मंदिर में जलाना है? कैसे क्या करना है थोड़ा सा, क्योंकि जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको ये पूरी तरीके से पता चलना चाहिए। जी देखिए, जो दीपक जलाने की बात कर रहे हैं और ताकि उनको जो नुकसान होता है वो नुकसान ना हो, वो किस तरह से, क्या ये मोक्ष होने के बाद जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, इसको थोड़ा सा विस्तार पर देखिए। जैसे ही ये चंद्र ग्रहण समाप्त होता है, सबसे पहले वो अगर उनके घर में मिट्टी का दिया हो तो वो मिट्टी का दिया ले सकते हैं। मिट्टी का ना हो तो कोई भी धातु का दिया अगर उनके पास है तो वो उस धातु के दिए को लें और दिया लेने के बाद उसमें जो है जोत लगाने के लिए जो रुए की बाती बनाई जाती है, बाती, उसमें सरसों का तेल, अगर किसी के पास सरसों का तेल उपलब्ध नहीं है तो वो घी का या किसी भी तेल से दीपक जलाकर रख सकता है। दिए को लेकर मंदिर जाएं, सीधे हाथ से ही दीपक जलाना है। घर में प्रवेश जो है सीधे पैर को अंदर रखते हुए भगवान को, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए घर में प्रवेश करें। इस तरह से भी आप इस दोष को जो है कम कर सकते हैं। चलिए, दोष को इस तरीके से कम कर सकते हैं, ये बता दिया पंडित जी ने।
और साथ ही साथ जो दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि भोपाल में शुरू हो चुका है। और क्या दिलचस्प, रीजनल साइंस सेंटर की तरफ से यहां पर खास इंतजाम किए गए। जितेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं। क्या चल रहा है जितेंद्र? लोग उत्सुकता से देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है, अद्भुत खगोलीय घटना है ये। बिल्कुल पुनीत, अब से कुछ देर बाद वो जो सारी चीज़ें अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रग्रहण को देख पाएं, ब्लड मून क्या है, सारी चीज़ों की जो सवाल हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं तमाम लोग भी पहुँचे हैं, अपने परिवार के साथ पहुँचे हैं और ये चीज़ समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार साइंस और अध्यात्म में कितना फ़र्क है। कुछ लोगों की मान्यता भी है ग्रहण को लेकर और साइंस के लहजे से भी लोग समझना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं, मुझसे छोटी बच्ची से पूछते हैं, आप यहाँ पर आए हो, क्या देखना चाहते हो? ब्लड मून है आज, कुछ क्या देखना चाह रहे हैं? क्या देखना चाह रहे हो आज आप? 12 लोगों के नाम बता दो तो चंद्रग्रहण देखने आए हो आप? हाँ। अभी आ रही है, हमारी सबसे छोटी विजिटर में से एक है। बताएं। और ये आप क्या देखने आए हैं? ये भी आगे आइए। सोलर इक्लिप्स। आ जाओ बैठो। आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर? हाँ। क्या रहता है चंद्रग्रहण, बताएंगे? मून राइज। बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जितेंद्र, लेकिन वहां जो साइंटिस्ट मौजूद हैं, वो जो साइंटिस्ट मौजूद हैं वो सवाल जवाब कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा दिलचस्प हो रहा है, वो थोड़ा दिखाइए प्लीज, माइक उनके पास ले जाइए। भाई वो चल रहा था ना मून पे। जी जी बिल्कुल। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट कौन थे? यूरी गागरिन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यूरी गागरिन अमेरिकन नहीं, रशियन थे और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखिए यहाँ साइंटिस्ट जो है वो जानकारी दे रहे। बच्चों की बहुत सारे कौतूहल भरे सवाल है। पन्ना में कुछ हो रहा है, पन्ना चलते हैं। संजय बताइए क्या हो रहा है? आधा घंटा सो तक है जी। पन्ना में एकदम अभी शांति है, मंदिर के कपाट बंद हैं, जैसा कि पहले भी दर्शकों को मैंने बताया। और यह भी बता देना चाहता हूं कि भगवान जुगल किशोर जी का मंदिर है। यह श्री कृष्ण कारागार में पैदा हुए थे और आज यह मंदिर कारागार की तरह बन गया है। यहाँ पर एक सैनिक है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। क्या, क्यों बंद है मंदिर के कपाट? यह सुबह से पट बंद है चंद्रग्रहण के कारण। तो किसी भी भक्तों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा? नहीं, कोई भक्त यहाँ नहीं आएगा, ना पंडित जी, कोई मंदिर स्टाफ नहीं आया है। और आपकी ड्यूटी लगी? आपकी ड्यूटी लगी है? हम मंदिर सुरक्षा में जो लगे हुए हैं तो अपनी ड्यूटी में। जी निश्चित तौर पर देखिए, जैसे कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसी तरह का नजारा है यहाँ पर। यहाँ पर एक भी भक्त, एक भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पंडित जी भी मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। चारों तरफ से कपाट बंद है। और सूर्य ग्रहण के पश्चात, जब एक चंद्र ग्रहण के पश्चात जब मोक्ष होगा, उसके बाद मंदिर के पट खोले जाएंगे और वहां शुद्धिकरण किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तस्वीरें साझा करने के लिए अलग अलग जगहों से। आज देखिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, कितना महत्वपूर्ण दिन है धार्मिक मान्यता के अनुसार, और अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम दिखाई रहे थे। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई, बड़े बड़े मंदिरों से जहां भीड़ रहती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, लेकिन यहां आज कोई भी नजर नहीं आ रहा। मंदिर के पट बंद है। मोक्ष के बाद मंदिर के पट खुलेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, दीप जलाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।